कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आया है। इसे केवल एक वीडियो या साधारण शब्द समझने की भूल मत करना। महादेव कहते हैं कि जब किसी साधक का समय बदलने वाला होता है, तब सबसे पहले उसे संकेत दिए जाते हैं, और आज का यह संदेश उन्हीं संकेतों में से एक है। यदि बिना खोजे यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, तो समझ लो कि तुम्हारी पुकार कैलाश तक पहुंच चुकी है। कई दिनों से तुम्हारे मन में एक बेचैनी चल रही है। बाहर से तुम स्वयं को सामान्य दिखाते हो, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक प्रश्न लगातार तुम्हें परेशान करता है कि आखिर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। केवल समय का चक्र तुम्हारे पक्ष में आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब वह समय बहुत निकट आ चुका है। लेकिन ध्यान रखना, जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें पहले अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि जब भाग्य बदलता है तो सबसे पहले मनुष्य की परीक्षा ली जाती है। महादेव कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आएगी जिसे देखकर तुम्हें लगेगा कि सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन सच्चाई यह होगी कि उसी साधारण दिखने वाली घटना के भीतर तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा अवसर छिपा होगा। बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। कुछ लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ तुम्हारे निर्णय पर प्रश्न उठाएंगे। लेकिन यदि उस समय तुमने अपने अंतर्मन की आवाज सुनी, तो वही एक कदम तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने का सपना तुमने वर्षों पहले देखा था। मेरे बच्चे, ईश्वर कभी भी चमत्कार शोर मचाकर नहीं करते। वे धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलते हैं, और जब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे समझ आता है कि उसकी किस्मत कब बदल गई। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो देखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी सफलता नहीं। उनके शब्द मीठे हैं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या छिपी हुई है। महादेव तुम्हें चेतावनी देते हैं कि आने वाले दिनों में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना। हर बात हर व्यक्ति से साझा मत करना। कुछ योजनाएं केवल तुम्हारे और तुम्हारे आराध्य के बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार नजरें भी उतना ही नुकसान कर देती हैं जितना किसी का विरोध। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, और किसी की नकारात्मक बातों को अपने भीतर स्थान मत दो। तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा तुम्हारा विश्वास है, और जब विश्वास अटल होता है तो कोई भी शक्ति तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह महसूस होने लगा होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा जाग रही है। जिन बातों से पहले तुम डर जाते थे, अब उन्हीं बातों का सामना करने का साहस तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह महादेव की कृपा का संकेत है। क्योंकि परमात्मा पहले साधक को भीतर से मजबूत बनाते हैं, उसके बाद ही उसे वह वरदान देते हैं जिसके लिए वह वर्षों से प्रार्थना कर रहा होता है। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर आह, हर आंसू और हर संघर्ष को देखा गया है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सामने परिणाम बनकर खड़ी होगी। लेकिन अभी एक रहस्य बाकी है। ध्यान से सुनना। आने वाली किसी एक सुबह या किसी एक रात तुम्हें ऐसा संकेत मिलेगा जिसे अधिकांश लोग सामान्य संयोग कहकर भूल जाएंगे। हो सकता है कोई सपना हो, किसी अजनबी की कही हुई एक पंक्ति हो, अचानक मिला कोई अवसर हो, या कोई ऐसा संदेश जो सीधे तुम्हारे मन को छू जाए। उस संकेत को अनदेखा मत करना, क्योंकि वही तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाएगा जहां तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने की शुरुआत होगी। महादेव संकेत हमेशा देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने की दृष्टि केवल उन्हीं को मिलती है जिनका विश्वास डगमगाता नहीं। इसलिए आज से प्रतिदिन प्रातःकाल दोनों हाथ जोड़कर केवल इतना कहना, हे महादेव, मुझे आपके संकेत पहचानने की बुद्धि और उन पर चलने का साहस दीजिए। अब समय धीरे धीरे करवट ले रहा है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जिसमें केवल प्रतीक्षा, संघर्ष और निराशा थी, समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी शेष है। यही परीक्षा यह तय करेगी कि तुम उस कृपा के कितने अधिकारी हो जो तुम्हारे द्वार तक पहुंच चुकी है। जल्दबाजी मत करना, क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना, और किसी भी निर्णय को केवल भावनाओं में बहकर मत लेना, क्योंकि कई बार भाग्य का सबसे बड़ा द्वार बहुत साधारण दिखाई देता है,
और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही उसे पहचान पाता है। मेरे बच्चे, अगले ही चरण में मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि आखिर महादेव ने आज, इसी दिन और इसी समय तुम्हें यह संदेश सुनाने का निर्णय क्यों लिया। तब तुम्हें एहसास होगा कि यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत का पहला संकेत था। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही रहस्य है जिसे हर कोई जानने का अधिकारी नहीं होता। जब किसी साधक के जीवन में बड़े परिवर्तन का समय आता है, तब उससे पहले उसके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जो उसे भ्रमित कर देती हैं। उसे लगने लगता है कि सब कुछ पहले से भी अधिक कठिन हो गया है। कई बार वह सोचता है कि शायद उसकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं गईं। लेकिन महादेव कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जब तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा ली जा रही होती है। तुमने भी पिछले कुछ समय में कई ऐसे पल देखे हैं जब लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। अपनों ने साथ छोड़ दिया, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने मुंह मोड़ लिया, और जिनके लिए तुमने दिल से अच्छा किया वही तुम्हें समझ नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब व्यर्थ नहीं था। हर अनुभव तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था जहां तुम्हें कोई साधारण नहीं बल्कि असाधारण सफलता मिलने वाली है। आज महादेव तुम्हें एक विशेष संकेत देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा। हो सकता है वह कार्य धन से जुड़ा हो, परिवार से जुड़ा हो, नौकरी, व्यापार, शिक्षा या किसी ऐसे रिश्ते से जुड़ा हो जिसे तुमने लगभग समाप्त मान लिया था। तुम सोचोगे कि इतने समय बाद यह सब कैसे संभव हो सकता है, लेकिन याद रखना, जहां मनुष्य की योजना समाप्त होती है, वहीं से महादेव की योजना आरंभ होती है। तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि उस अवसर को अहंकार या डर की वजह से खोना मत। कई बार जीवन का सबसे बड़ा वरदान उसी रूप में आता है जिसे देखकर लोग उसे सामान्य समझ लेते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखना और हर निर्णय लेने से पहले महादेव का स्मरण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी ऊर्जा भी सक्रिय है जो नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो। यह केवल लोगों की ईर्ष्या नहीं है, बल्कि नकारात्मक विचारों का वह जाल है जो धीरे धीरे मनुष्य के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। इसलिए यदि इन दिनों बिना कारण मन बेचैन हो, किसी काम में अचानक बाधा आए या छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगे, तो समझ जाना कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर केवल एयूएम नमः शिवाय का स्मरण करना। यह मंत्र तुम्हारे मन के चारों ओर ऐसा दिव्य कवच बना देगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। महादेव कहते हैं कि जिस साधक के हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है, उसकी रक्षा स्वयं काल भी करते हैं। लेकिन अभी एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारी सोच बदल देगा। संभव है वह कोई पुराना परिचित हो, कोई गुरु स्वरूप व्यक्ति हो, कोई मित्र हो या कोई ऐसा इंसान जिससे तुम्हारी मुलाकात संयोगवश हो जाए। उसकी एक सलाह, उसका एक वाक्य या उसका एक निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में मिलने वाले हर व्यक्ति को हल्के में मत लेना। महादेव कई बार किसी साधारण इंसान के माध्यम से भी असाधारण संदेश पहुंचा देते हैं। जिस दिन यह घटना होगी, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि अब तक जो रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था, वह अचानक बिल्कुल साफ हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे सामने फल बनकर आने वाले हैं। तुमने कई बार बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता की, कई बार अपने हिस्से की खुशी दूसरों को दे दी और कई बार अपने दर्द को छिपाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया। उस समय तुम्हें लगा कि शायद इसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन महादेव कहते हैं कि उनके यहां किसी भी शुभ कर्म का हिसाब कभी समाप्त नहीं होता। सही समय आने पर वही कर्म तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलते हैं जिनकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी भलाई व्यर्थ गई। तुम्हारे हर अच्छे कर्म ने तुम्हारे भाग्य में एक नई रोशनी जोड़ दी है। अब बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि परिस्थितियां बिना अधिक संघर्ष के
तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। जो कार्य पहले महीनों तक अटक जाते थे, वही कार्य अब कुछ ही दिनों में पूरे होने लगेंगे। जिन लोगों से मिलने के लिए तुम प्रयास करते थे, वही लोग स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। जहां पहले असफलता दिखाई देती थी, वहीं अब सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के साथ विनम्रता कभी मत छोड़ना, क्योंकि महादेव सबसे अधिक कृपा उसी पर करते हैं जो ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपने संस्कार और अपनी श्रद्धा को नहीं भूलता। अब एक अंतिम संकेत सुन लो। अगले कुछ समय में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगा। उस समय दुनिया की आवाज से अधिक अपने अंतर्मन की आवाज सुनना। यदि तुम्हारा मन शांत होकर किसी दिशा की ओर संकेत करे, तो समझ लेना कि वही महादेव की इच्छा है। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, तब रास्ते कठिन जरूर होते हैं, लेकिन मंजिल कभी अधूरी नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तुमने सोचा होगा कि आखिर मेरे साथ ही बार बार ऐसी परीक्षाएं क्यों आती हैं। जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का अहित नहीं करता, फिर भी मुझे ही संघर्ष क्यों करना पड़ता है। महादेव कहते हैं कि जिन आत्माओं को साधारण जीवन नहीं बल्कि विशेष उद्देश्य के लिए चुना जाता है, उनकी परीक्षा भी साधारण नहीं होती। सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हें भी उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा जिन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले थे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कठिन मोड़ पर महादेव की अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी थी। कई ऐसी घटनाएं हुईं जहां संकट बहुत बड़ा था, लेकिन अंतिम क्षण में सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। वह संयोग नहीं था, वह महादेव का संरक्षण था। अब समय बदल चुका है। तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। यह ऊर्जा तुम्हें उन रास्तों तक ले जाएगी जहां अब तक पहुंचना तुम्हें असंभव लगता था। लेकिन इस परिवर्तन के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने बहुत मीठी बातें करेगा। वह तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मन की बातें जानना चाहेगा, और ऐसा लगेगा जैसे वही तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। लेकिन महादेव कहते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। इसलिए अपनी योजनाएं, अपने सपने और अपने भविष्य की बातें हर किसी से साझा मत करना। कुछ बातें केवल तुम्हारे और तुम्हारे आराध्य के बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक बीज मिट्टी के भीतर छिपा रहता है, तभी तक वह सुरक्षित रहता है। समय से पहले यदि उसे बाहर निकाल दिया जाए, तो वह वृक्ष नहीं बन पाता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल भी आने वाला है जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अचानक बहुत तेजी से बदल रहा है। जिन कार्यों में पहले महीनों लग जाते थे, वे कुछ ही दिनों में पूरे होने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया, वही लोग तुम्हारी राय लेने आएंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा धैर्य अब लोगों की नजरों में आएगा। लेकिन याद रखना, सफलता मिलने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। उस समय तुम्हें अहंकार से बचना होगा। जो व्यक्ति सफलता के बाद भी विनम्र रहता है, उसी पर महादेव की कृपा स्थिर रहती है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि यह सब केवल तुम्हारी शक्ति से हुआ है। हर उपलब्धि के पीछे परमात्मा की अदृश्य कृपा को याद रखना। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर के वातावरण में भी बहुत जल्द सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। जहां पहले तनाव था, वहां शांति आएगी। जहां मतभेद थे, वहां समझ बढ़ेगी। यदि परिवार में किसी बात को लेकर चिंता चल रही है, तो उसका समाधान भी धीरे धीरे सामने आने लगेगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत बन रहे हैं। कोई नया अवसर, कोई नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा मार्ग खुलेगा जिससे तुम्हारी आय और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। लेकिन इस समय व्यर्थ के खर्चों से बचना और किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करना। जो निर्णय धैर्य से लिए जाते हैं, वही लंबे समय तक सुख देते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और गुप्त संकेत देना चाहता हूं। यदि आने वाले दिनों में बार बार तुम्हारा ध्यान शिव नाम की ओर जाए, मंदिर जाने की इच्छा हो, एयूएम नमः शिवाय का जाप करने का मन करे या बिना कारण मन शांत रहने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति जाग रही है। यह बहुत दुर्लभ अवस्था होती है। इसी समय व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं जिन्हें दुनिया चमत्कार कहती है, लेकिन वास्तव में
वह उसके विश्वास, उसके कर्म और ईश्वर की कृपा का संगम होता है। इसलिए अपने भीतर उठ रही इस सकारात्मक ऊर्जा को कभी कमजोर मत होने देना। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, अपने विचारों को पवित्र रखो और हर दिन प्रभु का आभार व्यक्त करो। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी इच्छा वर्षों से अधूरी है, उसकी दिशा में अब समय काम करना शुरू कर चुका है। हो सकता है अभी तुम्हें परिणाम दिखाई न दे, लेकिन अदृश्य स्तर पर परिस्थितियां बदल रही हैं। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश धीरे धीरे उजाला स्वीकार करता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। इसलिए अधीर मत होना। जो तुम्हारा है वह किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके पीछे भागने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों के सामने अपनी आस्था छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने अनेक बार टूटने के बाद भी महादेव का नाम नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। याद रखना, ईश्वर कभी भी किसी साधक को बिना कारण नहीं बुलाते। जब उनका बुलावा आता है, तब समझ लेना चाहिए कि जीवन की दिशा बदलने का समय निकट है। तुम्हारे साथ भी अब यही होने वाला है। जिन रास्तों पर अब तक केवल संघर्ष दिखाई देता था, वहीं अब सफलता के दीप जलने वाले हैं। जिन दरवाजों पर तुमने वर्षों तक दस्तक दी और कोई उत्तर नहीं मिला, अब वहीं दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, सबसे पहले तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा और तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रही है। महादेव कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। यह किसी कार्य की सफलता हो सकती है, किसी रुके हुए धन का मिलना हो सकता है, परिवार में शुभ समाचार हो सकता है, या कोई ऐसा अवसर जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सफलता मिलने के बाद अपने मूल स्वभाव को मत बदलना। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपने शुभ कर्मों को नहीं छोड़ता, उसी के जीवन में कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आएं, तब उन लोगों को भी मत भूलना जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया था, और जिन्होंने साथ नहीं दिया उनके प्रति भी मन में द्वेष मत रखना, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर महादेव का प्रकाश जाग चुका हो। मेरे बच्चे, कई बार तुमने रातों में जागकर यह सोचा होगा कि क्या सचमुच मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं? क्या कोई है जो मेरी पीड़ा को समझता है? आज महादेव स्वयं कहते हैं कि तुम्हारी हर पुकार उन तक पहुंची है। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, कोई भी सच्ची प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई। केवल समय का इंतजार था। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों को फल बनने में समय लगा। अब वही समय पूर्ण होने वाला है। इसलिए आज से शिकायत करना छोड़ दो और हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दो। आभार की भावना वह शक्ति है जो साधारण जीवन को भी असाधारण बना देती है। लेकिन एक अंतिम चेतावनी भी सुन लो। जब भाग्य बदलता है, तब कुछ लोग तुम्हारे जीवन में दोबारा लौटने का प्रयास करेंगे। कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने अवसर और कुछ ऐसे लोग जिनके कारण तुमने कभी दर्द सहा था, फिर तुम्हारे सामने आएंगे। उस समय भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। हर व्यक्ति को उसके कर्मों से पहचानना, उसके शब्दों से नहीं। महादेव तुम्हें विवेक दे रहे हैं ताकि तुम सही और गलत का अंतर समझ सको। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना, और जो तुम्हें सत्य, साहस और सकारात्मकता की ओर ले जाएं, उन्हें अपने जीवन में स्थान देना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। अब अपने भीतर यह विश्वास स्थापित कर लो कि तुम्हारा शुभ समय शुरू हो चुका है। आज भले ही सब कुछ पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई न दे, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जैसे सूर्योदय से पहले धीरे धीरे आकाश का रंग बदलता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का रंग भी बदल रहा है। आने वाले दिनों में तुम्हें कई ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर लगातार बनी हुई है।
इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर उनका स्मरण करना, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना, किसी जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करना और अपने कर्मों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि महादेव का सबसे प्रिय भक्त वही होता है जो केवल चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि विश्वास के साथ अपना कर्तव्य भी निभाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब इस संदेश को यहीं समाप्त करने से पहले मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है। इसे हल्के में मत लेना। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और हर दिन यह विश्वास दोहराओ कि जो महादेव ने मेरे लिए लिखा है उसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। यही विश्वास तुम्हें हर डर से मुक्त करेगा और तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जिसकी कल्पना तुमने वर्षों से की है। अब देर समाप्त होने वाली है, प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है और तुम्हारे जीवन में वह नया अध्याय खुलने वाला है जहां संघर्ष की जगह सफलता, चिंता की जगह शांति और निराशा की जगह आनंद तुम्हारा स्वागत करेंगे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है और जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है तब तक संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे भाग्य को रोक नहीं सकती।